हेलो नमस्कार, मैं आशीष कुमार यादव आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर। आज के हम इस वीडियो में हमारे आईबीएस वॉरियर की एक सफल कहानी के बारे में आप लोगों के साथ कुछ बेहतरीन मोमेंट शेयर करने वाले हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि हर चीज़ आप ही से शुरुआत होती है, हर चीज़ का एंड भी आप ही से होता है, लेकिन उसके पीछे सिंपल सी बात है कि हमारे विचार रूपी विचार में क्या होता है। बहुत लोग मानते हैं कि आईबीएस कवर नहीं होता है। मैं बोलता हूँ आईबीएस कवर होता है, लेकिन उसको बैलेंस करने का एक तरीका है। डिसिप्लिन लाइफ आपको मस्ट नीड है, अपने जीवन में फॉलो करना है। उसमें मैं बार बार बोलता हूँ योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, डाइट और रूटीन लाइफ स्टाइल, ये सबसे मेन चीज़ है जो आपको रूटीन लाइफ में ऐड करना है। अगर आप ये चीज़ें ऐड रखते हैं तो ऑब्वियसली आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक रिकवरी हो जाएगी। तो आज हम एक बेहतरीन वो हमारी कहानी आप लोग साथ शेयर करने वाले हैं, जो हमारे एक सफल आईबीएस ट्रीटमेंट की कहानी के बारे में आपको कुछ बताने वाले हैं, जो कि अपनी लाइफ का कुछ तजुर्बा आपके साथ शेयर करेंगे। ट्रीटमेंट की कुछ बेसिकली जो उनको क्या कैसे रिलीफ मिला, उनका कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों को समझने को आएगा, जिससे शायद बेटर तरीके से आपको फेथ हो कि वास्तव में हमारी दी गई चीज़ें काम करती है। तो सबसे पहले आपका नमस्कार। नमस्कार सर। सर आज से 6 से 7 ईयर पहले 8 साल पहले जब मैं कोटा पढ़ता था तो मैं हॉस्टल में रहा जी। तब तक मेरी जर्नी सही थी। उसके बाद मैं बाहर रहा तो मैं स्टडी करता था उस टाइम पे, बट मेरा खान पान सही नहीं था। मैं रात को 12 बजे खा रहा, 1 बजे खा रहा या खा ही नहीं रहा। खाने में मेरा कोई फोकस नहीं था और गलत चीज़ों का मैंने वो सेवन किया है। तो इस वजह से मेरे धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ने लगी, कब्ज होने लगा मुझे जी। मैंने कहा कब्ज है कोई बात नहीं है, मिट जाएगी। तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मैं आइडियली जयपुर आया। तो जयपुर का जो माहौल था कुछ अच्छे लोगों के लिए अच्छा भी रहा, लेकिन मेरा एक गलत दोस्त बनने के कारण मेरा माहौल बिगड़ा और मैंने वही खान पान पे ध्यान नहीं दिया और भी कई गलत हैबिट्स मैंने पाली। तो उससे मेरी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मुझे ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन रहने लगा, पेट साफ नहीं होता था, मैं बहुत परेशान रहने लगा। और मुझे फिर उसके बाद अनिंद्रा जैसे घबराहट और बेचैनी और मतलब कई तरह के जो मस्तिष्क सिम्टम्स होते हैं वो आने लगे जी। हाँ मुझे। तो मैंने सोचा यार मुझे कौन सी ये बीमारी हो गई। तो इससे पेट भी साफ नहीं होता, नींद भी नहीं आती और तनाव सा बना रहता है, ऐसा क्या हो गया। तो मैंने कहा डॉक्टर को अपने दिखाना चाहिए। तो मैं फिर सबसे पहले जहाँ तक मुझे पता है मैंने सिंपल डॉक्टर को दिखाया। तो उन्होंने मुझे कुछ नॉर्मल रिपोर्ट्स करी तो कि सब नॉर्मल है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है नॉर्मल है। तो फिर मेरा लाइफ चलने लगी, धीरे धीरे मुझे प्रॉब्लम बढ़ने लगी जी। मैंने कहा यार ये समस्या पेट की है तो अब उनको गैस्ट्रो को दिखाना चाहिए। तो मैंने गैस्ट्रो का कोटा में एडी खिलजी करके डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर थे वो, मैंने उन्हीं को दिखाया। मैंने उनको सारी समस्या के बारे में बताया। मैंने कहा सर मेरी ये जर्नी थी, इससे मेरा ये आईबीएस सॉरी मुझे पता नहीं था उस टाइम तक मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे इस तरह के सिम्टम्स आते हैं कि ठीक है बेटा। तो उन्होंने मेरी सारी रिपोर्ट्स वगैरह लिखी और करवाई जांच वगैरह। उसमें कोलोनोस्कोपी थी और सिर्फ कोलोनोस्कोपी थी। तो उन्होंने मुझे कोलोनोस्कोपी करी। कोलोनोस्कोपी करने के बाद उनको नॉर्मल रिपोर्ट आई और लीवर वगैरह की जांच होगी जो कि नॉर्मल थी कि बेटा तुझे कुछ नहीं है, तो वापस घर चला जा और अपना रूटीन सही कर, खान पान सही कर और योगा कर, मेडिटेशन कर, हो सके तो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है सर। 15 दिन 20 दिन मैंने फॉलो भी किया लेकिन नहीं कर पाया मैंने फिर मक्कारी करी। उसके बाद मुझे फिर से प्रॉब्लम बढ़ने लगी। फिर मैं उसी डॉक्टर के पास दोबारा गया। मैंने कहा सर मेरी प्रॉब्लम सही नहीं हो रही, उल्टी बढ़ रही है। कि ठीक है। मैंने कहा सर और रिपोर्ट्स करो। तो कुछ आए तो सर ने एंडोस्कोपी मेरे उसमें लिख दी और एक बायोप्सी लिख दी कि उन्होंने बोला कि बेटा जितनी भी तेरी जाँच होती है पेट की या जिसकी भी, मैं तेरे सारी लिख देता हूँ, इसमें तेरा मन का वहम दूर हो जाएगा। मैंने ठीक है सर। तो उन्होंने एंडोस्कोपी जो मुंह के द्वारा की जाती है वो करी और बायोप्सी होती है जो कि पेट की चमड़ी उन्होंने मेरी काट के और बाहर कहीं दिल्ली वगैरह कहीं भेजी होगी, वो रिपोर्ट्स करी। अगले दिन मेरी सारी रिपोर्ट्स आई, वो भी नॉर्मल थी। डॉक्टर ने कहा कि नहीं तुझे कोई तकलीफ नहीं, तेरा सिर्फ मन का वहम है। ठीक है तो अपना अच्छा खान पान रख, अच्छा रूटीन बना तो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने सब फॉलो किया, लेकिन ऐसे करते करते मुझे 6-7 साल भर बीत गया, मैं ठीक नहीं हुआ। मुझे मेरी बीमारी के बारे में कुछ पता नहीं था। उसके बाद मेरा एक दोस्त है डॉक्टर अंकित कुमार गौतम, जो उस टाइम नया नया डॉक्टर बना ही था जी। तो उसकी दोस्ती है मेरा अंकित। तो मैंने उसको सारी बात बताई तो उसने बोला भाई मेरी ट्रेनिंग अभी दिल्ली चल रही है तो दिल्ली आ जा, मैं तेरे यहाँ बेस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को मैं यहाँ दिखा देता हूँ।
मैंने कहा ठीक है। मैंने मानस बनाया कि दिल्ली आने का, मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। लेकिन फिर उसने बोला यार भाई अभी मत आ, मेरे कुछ एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं, तो 15 दिन बाद आना। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने 15 दिन में फिर बोला मैंने भाई मैं दिल्ली आ रहा हूँ कि तू यहाँ मत आ, मेरा अब उदयपुर करके वहाँ मेरा वो जो उसका मेडिकल में चयन हो गया था, तो वहाँ पे मेरा है कि तू वहाँ पे आ जा, मैं तेरे को वहाँ के जो मेरे बॉस है उनको मैं दिखा दूँगा उदयपुर में। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं वहाँ से 1-1.5 महीने बाद उदयपुर गया। उदयपुर गया तो वहाँ पे डीपी सिंह करके वो जो बड़ा सा हॉस्पिटल है, मेन सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, अच्छा है उदयपुर में सबसे बड़ा, तो वहाँ के बॉस हैं। तो वैसे तो उनको दिखाने के लिए लोगों को बहुत 1-2 दिन नंबर लगाने पड़ते हैं, पता नहीं लगता, लेकिन वो मेरा दोस्त था तो उसने मुझे तुरंत उन सर के पास लेके गया कि सर ये मेरा दोस्त है और इसको ये समस्या काफ़ी दिनों से आ रही है। तो उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा, मुझे देखा और मेरे कमज़ोर शरीर को इतना तो नहीं हुआ था उस टाइम, मेरा शायद 1 से 2 किलो वेट ही लॉस हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था। उन्होंने मुझे देखा, देखने बाद उन्होंने बोला इंग्लिश में बात करी, मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आई। मेरे दोस्त से बोला इसको IBS है, इस करके ऐसे वैसे जो भी है। तो उस सर ने मेरे को डायग्नोस किया उदयपुर में। तो फिर अंकित जो मेरा दोस्त था डॉक्टर, वो मेरे को रूम पे लेके गया वापस। उसने IBS के बारे में पूरी स्टडी करी इंटरनेट पे। फिर उसने मुझे बताया कि भाई ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हो चुकी है तेरे को, अब इसको तू सिर्फ कंट्रोल ही कर सकता है ना। वो कंट्रोल कैसे करेगा, तू तेरा गलत खान पान, अगर तू गुटखा वगैरह कुछ खाता है तुझे बंद करना पड़ेगा, अगर तू जैसे शराब वगैरह पीता है तो तुझे ये सारी बंद करनी पड़ेगी, और तुझे मन में अच्छे विचार लाने पड़ेंगे, फल फ्रूट्स ऐड करने पड़ेंगे, फाइबर वाली चीज़ें लेनी पड़ेगी, और मतलब योगा मेडिटेशन तो तेरे लिए कंपलसरी है, ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो तू इस सफ़र में हो सके ठीक हो जाएगा जी, कंटिन्यू तुझे ये सब करना पड़ेगा। मैंने उसकी बात सुनी, समझा। फिर मैं तब से मुझे बीमारी पता लगा तो फिर मैं तनाव लेने लगा, टेंशन और ज़्यादा लेने लगा। फिर मैं उसकी बात सुन के घर आ गया। 10 से 8 दिन में ठीक रहा, फिर मैं बहुत ज़्यादा तनाव लेने लगा, बहुत ज़्यादा लेने लगा। मैंने कहा ऐसी कौन सी समस्या जो मुझे हो गई जो ठीक ही नहीं हो सकती। जी हाँ, ठीक नहीं हो सकती, ऐसा क्या है इसमें ऐसे। Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this